नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है, जो कि 2021 में संचालित किया गया था। और ये क्वेश्चन पेपर अंडर एनईपी मिलेगा, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी उसके तहत ये पेपर संचालित किया गया था 2021 में। जैसा कि आप सबको पता है, जो एनईपी लागू हुई है दोस्तों, एनईपी आपका जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 2020 में। अब 2020 में लागू हुआ था, लेकिन 2021 में ऑल यूनिवर्सिटी ने अप्लाई भी किया, तो ये परीक्षा एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आपका हो गया था। ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज परीक्षा है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, आप देख सकते हैं 2021। इस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, और ये देखने को मिलेगा कि क्या जो मैंने मॉडल पेपर दिया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है क्वेश्चंस, क्या वो आपके लिए सहायक रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जो इस बार भी पूछे गए हैं और 2021 में भी पूछे गए थे। तो ओल्ड पेपर है, सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है सिलेबस से रिलेटेड कि क्या ये सिलेबस है या नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर कोड लिखा गया है। इस पेपर कोड को आप मिला लिया करिए, या आप ध्यान दीजिए जो पेपर टाइटल आपका होता है, पेपर टाइटल आपका क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग की फिजिक्स है दोस्तों, उसका पेपर टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दो पार्ट में आपका फिजिक्स डिवाइड है, पार्ट ए में मैथमेटिकल फिजिक्स और बी में है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब आप इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं समय आपको जो मिलते हैं 3 घंटे के मिलते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, जिसमें से 25 नंबर आपके और ऐड होते हैं जो कि प्रैक्टिकल के होते हैं। टोटल पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, जिनमें से 25 नंबर आपका थ्योरी और 25 माफ करिएगा 75 थ्योरी और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। यहाँ पर आपका जो निर्देश है, निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। सेक्शन ए खंड आ के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो शब्द सीमा रखी गई है वो 75 शब्द रखी गई है, लेकिन आप 50 शब्द, अदर यूनिवर्सिटी में 50 शब्द में लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की चर्चा करते हैं। केवल और केवल यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पाँचों प्रश्न के उत्तर देने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के। अदर यूनिवर्सिटी में क्या है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का सेक्शन ही रहता है। लेकिन हमें प्रश्न से मतलब है कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है सो दैट 2i माइनस जे प्लस के डैश आई माइनस 3j माइनस 5k डैश आई माइनस 3j माइनस 5k, या फिर डैश दिया गया है 3i माइनस 4j प्लस के फॉर्म द साइड ऑफ ए राइट एंगलेट ट्रायंगलेट। दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया कि दिखाइए कि समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की भुजा बनाते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया था, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k वेक्टर। यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर आई माइनस 2j प्लस के पर वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k का प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ट्रांसफॉर्म ds2 इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz इन द स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कंडीशंस। देखिए कोऑर्डिनेट्स दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि ds² dx² प्लस dy² प्लस dz स्क्वायर को गोलाकार एवं बेलनाकार को कोऑर्डिनेट के रूपांतरित करना है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, 2 बार ये पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो 100% एकदम से कंफर्म है, वो है सेंटर ऑफ मास।
पूछ लिया जाता है व्हाट आर द सेंटर ऑफ मास या डिफाइन सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा दीजिए, कणों की निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, BBIP प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए सेंटर ऑफ मास आपको इग्नोर नहीं करना है, बाकी इम्पॉर्टेंट मैं बता भी चुका हूँ। कल की क्लास जब होगी दोस्तों, तो जिसमें मैं आपको लेकर के आऊँगा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, संपूर्ण यानी कि होल सिलेबस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के मैं आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से या देखने से आपके दिमाग में एक नई छवि बनेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपको, ये आपको कंफर्म हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। जब ये आपको पता हो जाएगा तो और अच्छे से आप अपनी चीज़ों को बेटर कर पाएंगे, आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे और तैयार भी अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब 5वां प्रश्न यहाँ पर है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इन द वेव मोशन। तरंग गति में विभिन्न प्रकार के वेगों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से तैयार आप कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। 5 प्रश्न हैं जिनमें से 3 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना इस बार है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी दोस्तों वो 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 7.5 नंबर का दिया गया है। चलिए अब यहाँ के जो भी प्रश्न हैं सेक्शन बी के, वो जितने मैं BBIP बताऊँगा जो उसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, यहाँ पर इवेल्युएट द ग्रेड फाई इफ फाई इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। मूल्यांकन करें, यहाँ पर दिया गया मूल्यांकन करें कि ग्रेड फाई का यदि फाई इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रिपीटेड प्रश्न है, इस टाइप से प्रश्न आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा के देखिए तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए अनिवार्य है, इस क्वेश्चन को तैयार जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया था, सो दैट द थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो आर -1.0 एंड +1/2। यहाँ पर दिया गया है कि दर्शाइए कि पॉइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक सीमांत मान -1.0 तथा +1.2 के बीच में होता है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है, दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइसन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइसन रेशियो तैयार आप कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइसन रेशियो से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया लिजाजस फिगर, जो 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड द लिजाजस फिगर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन x = a sin ω t प्लस π/2 एंड y = b sin ω t। दिया गया है दो सरल आवर्तगत x = a sin ω t प्लस π/2 और y = b sin ω t का लिजाजस आकृति प्राप्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एक तो बनेगा वेरी शॉर्ट में जो पूछ लेगा व्हाट आर लिजाजस फिगर, और दूसरा बन जाएगा सेम प्रश्न, फाइंड द लिजाजस फिगर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन x = a sin ω t प्लस π/2 एंड y = b sin ω t। ये क्वेश्चन सेम पूछ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके। सेक्शन सी में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसको कहते हैं, लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर, 45 नंबर का आपका सेक्शन सी है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में 30 नंबर का रहेगा सेक्शन सी, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि डिफाइन द कोवेरिएंट डेरिवेटिव फॉर टेंसर एंड सो इट इज़ द कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 ग्रेटर देन द गिवन टेंसर। दोस्तों टेंसर से एक प्रश्न आएगा आपका जो दिया गया है,
टेंसर का इंट्रोडक्शन टू टेंसर यानी टेंसर का परिचय, चौथी यूनिट। तो वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पूछ लिया जाता है रैंक ऑफ टेंसर। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, रैंक ऑफ टेंसर, क्योंकि रैंक ऑफ टेंसर निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था टेंसर के संयोजक व्युत्पन्न को परिभाषित कीजिए तथा दिखाइए कि यह दिए गए टेंसर से सह संयोजक टेंसर की रैंक का एक तुलना में ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह लीजिए। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और रैंक ऑफ टेंसर खासकर अगर आप इस प्रश्न को नहीं तैयार कर रहे हैं तो रैंक ऑफ टेंसर निकालना जान जाइए, और या रैंक ऑफ टेंसर होता क्या है ये तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि प्रूव दैट द i + 2j + 8k एंड 2i + 3j + k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर दिया गया है i + 2j + 8k और 2i + 3j - k एक दूसरे के लंबवत हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर जो 100% वाले प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, वो है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द टॉर्सनल ऑक्सीलेशन, मरोड़ी दोलनी के आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है ड्राइव द न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन फॉर केपलर्स लॉ, केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। तो केपलर के नियम से जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है वो निगमन करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 100% वाला है, केपलर्स लॉ जो पूछा जाता है वो कन्फर्म होता है ये प्रश्न आना। तो 12 नंबर प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और ये मानकर चलना है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से पूछा गया है, जो हर बार पूछा जाता है। डिफाइन द फेज एंड वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक्सप्लेन द दियर डिफरेंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सरल तथा समूह वेग क्या होते हैं, दोनों में अंतर समझाइए, इन दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, IMPORTANT इसको लिखिए। ठीक है, हाँ, तो ये आपके लिए लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी ये आपसे कंफर्म है पूछा जाना। तो आप इसको जब भी मैं क्लास दूं तो आप प्रयास ये करिए कि इसको नोट किया करिए कॉपी में, जिससे आपके दिमाग में इस क्वेश्चन की छवि बैठ जाए और आप अच्छे से इसको तैयार करिए। पढ़ने का तरीका सीखिए। जिनको याद नहीं हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, सर कह रहे हैं सर दिमाग से उड़ जा रहा है, नहीं, उनके लिए करना क्या है, आप इस क्वेश्चन को अभी जैसे कि नहीं याद कर पा रहे हैं, डिफाइन द फेज एंड वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक्सप्लेन द दियर डिफरेंसेस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। आपने एक बार पढ़ा, आपको नहीं याद है, तो इसको एक काम करिए, एक बार पढ़िए और 2 बार आप इसी चीज़ को देख देख कर लिख दीजिए। तीसरी बार उठा करके फिर से अपने मन से पढ़िए, चौथी बार आप लिखिए। जब आप चौथी बार लिखने बैठेंगे ना, तो आपको यहाँ से कम 90% चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, BIMP क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोग को बता दिया है जो इसमें इम्पोर्टेंट था, और आपने देखा भी कि कैसे प्रश्न 2021 में पूछे जा रहे थे। सेम इसी टाइप के भी 2023 में भी पूछे जाएंगे, यानी 22-23 के अंतर्गत इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको कल मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चूज कर रखा है और बताएंगे कि कैसे आपको तैयार करना है, कौन कौन से यूनिट से कौन कौन सा प्रश्न। ओके, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जहाँ पर आपको इसका सलूशन भी प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं या इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।